तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है। शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रमुख सहयोगियों में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हैं। बिहार से इस बार 8 सांसद मंत्री बन सकते हैं। जिन लोगों के नाम की चर्चा है उनमें शामिल हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और मुजफ्फरपुर के सांसद रामभूषण निषाद। इसके अलावा जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा है। तो एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है। तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार 63 मंत्री ले सकते हैं शपथ। वहीं अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार लगातार। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें सामने उभर कर सामने आ रही हैं। देश भर की और राजनीति की और अलग अलग फील्ड्स की जितनी शख्सियत हैं वो सामने हमारे तस्वीरों में उभर कर आ रही हैं सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से 63 मंत्री इस बार शपथ लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहां आप उनको देख सकते हैं। उनसे पहले आप गीतकार भी थे यहां पर मौजूद। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग लोग यहां सामने चले आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीसरी बार लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के इस पूरे आयोजन में आप देख सकते हैं देश भर के अलग अलग फील्ड से जो लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और भी अलग अलग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी भी यहां मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आ रही है ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन। उसके सामने ये जो एक भीड़ है, जो एक ऐसी चीज है, ऐसी शक्ल इख्तियार करके सामने आ रही है जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तारीख में आप देख सकते हैं किस तरह से एस जयशंकर भी मौजूद हैं, उनके साथ दूसरे मंत्री भी मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति भवन से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंत्री लोग भी मौजूद हैं। जयशंकर को आप यहां सामने देख सकते हैं। बिहार से 8 सांसद इस बार मंत्री बन सकते हैं। किस तरह की खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आ रही है राष्ट्रपति भवन से। यह तस्वीर है ऐतिहासिक, ये तारीखी पल है भारत के इतिहास में या दुनिया के लोकतंत्र में। आप कह सकते हैं यह तारीखी पल है, ऐतिहासिक क्षण है, जब एक देश का लोकतंत्र से चुना हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर उभरते हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में यह मामला आया था। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के सारे बड़े नेता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अब देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी सामने है। सामने अमित शाह, अब देख सकते हैं राष्ट्र। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख सकते हैं जो अभी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, बिहार से 8 सांसद बन सकते हैं इस बार मंत्री। थोड़ी देर में वो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी लगातार शपथ लेने वाले हैं। तो मोदी सरकार में 63 मंत्री फिलहाल शपथ ले सकते हैं। अब आते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सामने देख सकते हैं। क्या तस्वीर है, क्या ऐतिहासिक पल है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी। इससे पहले आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बताइए क्या ऐतिहासिक पल है। देश भर के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के, साथ में अमित शाह मौजूद हैं, दुनिया भर से शख्सियतें मौजूद हैं। यहां फिर से वही ऐतिहासिक पल दोहराया जा रहा है जो इससे पहले भी हमने देखा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल काशिफ, अब से कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और लगातार तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित है। आप राष्ट्रपति भवन के बाहर जो परिसर है उसमें आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो मुख्य वीआईपी हैं वो सब पहुंच रहे हैं। यानी कि यहाँ आम से लेकर के खास लोगों को आमंत्रित किया गया है। एक तरफ जहाँ
करीब 30 मजदूरों को आमंत्रित किया गया है जो श्रमिक हैं। करीब 100 सफाई कर्मियों को आमंत्रित किया गया है जो कहीं न कहीं नगर निगम और नगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मी हैं। तो दूसरी तरफ 7 देशों के जो सर्वोच्च नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनको आमंत्रित किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया और वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि एक आम से लेकर के खास तक को आमंत्रित किया गया और यह ऐतिहासिक पल जो है वो कहीं न कहीं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिन मंत्रियों को शपथ लेना है उनमें से अधिकांश मंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह अमित शाह जी आ चुके हैं, उसके पहले एस जयशंकर आए, गिरिराज सिंह आए, पीयूष गोयल आए, अश्विनी वैष्णव आए, जीतन राम मांझी हैं। तो एक तरह से कहिए कि अधिकांश मंत्री भी आ गए हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, तो शिवराज सिंह चौहान हैं। तो जिन लोगों को शपथ लेना है वो सभी के सभी आ चुके हैं। लेकिन काशिफ, हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मंत्री बनेंगे और जो मंत्रियों का क्रमवार है, यानी कि जो उनका सीनियरिटी है वो किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह जो अभी वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ लेंगे। उसके बाद नितिन गडकरी शपथ लेंगे जो पथ परिवहन मंत्री हैं। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे और फिर तब जेपी नड्डा शपथ लेंगे, यानी कि 5वें मंत्री के रूप में जेपी नड्डा शपथ लेंगे। तो एक तरह से कहिए कि मंत्रियों की वरीयता का क्रम भी रखा गया है। बिहार से 8 मंत्रियों के शामिल होने की सूचना है और जिसमें 4 बीजेपी कोटे से होंगे और 4 घटक दलों से हैं। बीजेपी से जहाँ तक है तो उसमें तो गिरिराज सिंह रहेंगे, नित्यानंद राय रहेंगे, राजभूषण चौधरी रहेंगे और फिर सतीश चंद्र दुबे रहेंगे। घटक दलों में है तो जदयू से ललन सिंह रहेंगे, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान रहेंगे और हम से जीतन राम मांझी रहेंगे। तो इस शपथ ग्रहण समारोह में अगर सबसे पहले किसी संभावित मंत्री के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो जीतन राम मांझी का है और वो करीब 1 घंटे से पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू है और सबसे बड़ी बात है कि भारी संख्या में जो पार्टी के एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता हैं और पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। बिहार से भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों वहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा सभी सांसद वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐतिहासिक पल को हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़े आज शपथ लेंगे। 7:15 में यह शपथ ग्रहण समारोह है और इसके पीछे एनडीए गठबंधन है वो जनता को ये संदेश भी देना चाहती है कि पूरी की पूरी तरह एनडीए एकजुट है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि एनसीपी जो अजित पवार के गुट के हैं जिनके 1 सांसद जीते हैं रायगढ़ से, तो उनमें और प्रफुल्ल पटेल के बीच में कुछ विवाद हुआ था। लेकिन अब दोनों नेताओं ने, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ने सफाई भी दी है कि चूँकि प्रफुल्ल पटेल पहले केंद्रीय में मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और जो गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव आए थे उसमें स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री का प्रस्ताव आया था जिसे उन्होंने अभी सादर ठुकरा दिया और फिर बाद में देखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मंत्रियों, संभावित मंत्री जो हैं उनके आने का सिलसिला ही शुरू नहीं हुआ। उन लोगों ने अपना अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है और हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सभी जो बड़े चेहरे हैं वो चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। आज के इस कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, खासियत ये भी होगी काशिफ की 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसमें आप शिवराज सिंह चौहान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जैसे चेहरे हैं कि ये आज शपथ ले रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक तरह से कहिए कि ये जो टीम बनाई जा रही है वो टीम एक तरह से जातीय समीकरण को तो देखा ही जा रहा है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व तो दिया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि वरीयता का जो क्रम है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो बड़े बड़े नेता रह चुके हैं, उनको वरीयता के आधार पर ही विभाग दिए जाने की संभावना है। और यही वजह है कि आप
देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो मंत्रियों का जो क्रम है वो उनके वरीयता के आधार पर ही है। जी देख सकते हैं हम जो पूर्व जो मंत्री सीनियर रहे जैसे नितिन गडकरी हो गए, या उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान हो गए, या उसके अलावा जो और बड़े एस जयशंकर हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, बड़े नेताओं का तो हुजूम है। वहीं हम देख रहे हैं अशोक जी की दुनिया भर से जो हमने गेस्ट बुलाए हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस खूबसूरत पल के लिए जो गेस्ट बुलाए हैं उनकी भी, और दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया कि एक तरफ मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, यानी एक हम ये कह सकते हैं कि भारत के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्लासेस हैं, सबको कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनाया गया। की जो योजना है, विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको भी बुलाया गया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या योजना हो, या फिर जिन्हें राशन मिल रहा है, या जिन्हें आवास मिला है, जिन्हें शौचालय मिला है, यानी कि समाज के हर एक वर्गों को आमंत्रित किया गया है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि आज का जो ये ऐतिहासिक पल है उस ऐतिहासिक पल को वो याद रखें, और कहीं से भी ये न संदेश जाए कि समाज का कोई वर्ग अछूता रह गया है। इसलिए ये इस ऐतिहासिक पल में आम से लेकर के खास लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, और सभी भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब कुछ देर में ही अब शपथ ग्रहण समारोह होना है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद कैबिनेट के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा। जी तो इस ऐतिहासिक पल में हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बार एक प्रधानमंत्री, देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, जिस तरह का हम मंत्रिमंडल देख रहे हैं, एक तरफ युवा मंत्रिमंडल जिसमें चिराग पासवान की बात की जा सकती है, और दूसरी तरफ जो पुराने जैसे नितिन गडकरी हो गए, या दूसरे एस जयशंकर हो गए, निर्मला सीतारमण हो गई, गिरिराज सिंह हो गए, इन तरह के नाम हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन जिसको कह सकते हैं हम कि एक पूरी तरह से यंग का और दूसरे ऐसे जनरेशन का जो एक्सपीरियंस्ड है, या जैसा कि आपने कहा जाति समीकरण को रखा गया है, राज्यों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है, तो क्या यह माना जाए कि एकदम फुल और फ्लेजेड और कंप्लीट कोएलिशन से बनी हुई सरकार है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है? देखिए, कोशिश की गई है, चूंकि 2014 और 2019 में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था, लेकिन फिर भी गठबंधन धर्म का पालन किया गया और कैबिनेट में लोगों को जगह दी गई। लेकिन इस बार ठीक इसका उल्टा है, बीजेपी ने अब बहुमत प्राप्त नहीं किया, 240 सीटें हैं, तो गठबंधन पर भी निर्भरता बीजेपी की और प्रधानमंत्री की बढ़ी हुई है। इसलिए ये हर चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, और करीब 12 मंत्री जो हैं वो गठबंधन से बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात आपको समझ सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में लगभग 69 मंत्रियों का शपथ होगा। देखिए, मुकेश अंबानी आ चुके हैं, कई बड़े चर्चित चेहरे हैं, कई फिल्मों के जो हीरो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहिए कि कोशिश ये की जा रही है कि कहीं से भी कोई अछूता न रह जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आप तो ये जानते हैं कि विपक्ष की को भी जो सीटें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो एक सबल विपक्ष के रूप में इस बार वो सदन में आया है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन चाहेगा कि विपक्ष को ये आरोप लगाने और तोहमत लगाने का मौका नहीं मिला कि इस कैबिनेट में किसी वर्ग को अछूता रखा गया। दूसरी बात है कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों पर पूरा फोकस दिया गया है, महाराष्ट्र पर, चूँकि यहाँ पे लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने, झारखंड में तो इसी 2024 में ही चुनाव होना है, लेकिन बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होना। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इसको भी ध्यान रखा गया है, ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व तो हो, जातीय समीकरण तो हो ही, लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी गई हैं, ताकि कहीं इनसे भी कोई गलत संदेश न जाए। जी, तो हम देख सकते हैं किस तरह तस्वीरें उभर कर आ रही हैं हमारे सामने। अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।